हाँ, ये जो एडवांटेज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट एक्सेप्शन, ऑब्वियसली बच्चों बहुत ही आसान है। अगर आप ये रीड भी करो तब भी हो जाएंगे। पहला, अगर हम हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट बहुत होगा। इसके अलावा हमारे एफर्ट्स भी बहुत वेस्ट होंगे। तो अनइम्पॉर्टेंट आइटम को हम छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट आइटम पे ध्यान देते हैं, तो हमारा टाइम सेव होता है और कॉस्ट सेव होती है। दूसरा, मैनेजरियल टैलेंट, जहाँ जो मैनेजरियल टैलेंट है वो बेटर यूज़ हो पाता है, क्योंकि मैनेजरियल टैलेंट को आपको इंपॉर्टेंट एरियाज पे ही ध्यान देना चाहिए। जो अनइम्पॉर्टेंट एरियाज है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो बेटर यूज़ ऑफ मैनेजर टैलेंट होगा, क्योंकि जहाँ पे प्लानिंग का फोकस का एरिया है, जहाँ क्रिटिकल तो बिजनेस के लिए एरिया, वहीं पे देखेंगे की रिजल्ट एरियाज पे ही ध्यान देंगे तो हमारा मैनेजर टैलेंट ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ हो पाएगा। तीसरा है जो फैसिलिटेट डेलीगेशन अथॉरिटी। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होती है, कि जो आपका एक बंदा सारा काम नहीं कर सकता। जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स है, जो रेगुलर आइटम्स है, हम नीचे अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट करते हैं और इंपॉर्टेंट और कोर एरियाज पे हम फोकस कर पाते हैं। तो एक तरह से ये आपको क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट एक्सेप्शन कि हम वही चीज़ें देखेंगे जो इंपॉर्टेंट एरियाज किया, और जो नॉन इंपॉर्टेंट आइटम है वो नीचे हम डेलीगेट कर देंगे, भैया देख लो भैया क्यों आ रही है। तो फैसिलिटेट इससे में डेलीगेशन अथॉरिटी होगी, और जो नीचे वालों को जो हम डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी, तो उनका मोटिवेट होगा एम्प्लॉयर की हमारे सीनियर लेवल हमारे पास हम पे विश्वास रखते हैं, तो उनका मोरल भी हाई होगा। एंड लास्ट इज हेल्प टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। जो मेन फोकस एरिया है, जो क्रिटिकल प्रॉब्लम जहाँ से हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, हमारे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ सकता है, हम उसी के ऊपर ध्यान देंगे और उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे, जिससे हमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं होगी और हमारा ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी वर्सेस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अगर हम जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात करें, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजर सिर्फ कंसंट्रेट करता है सिलेक्टेड स्ट्रेटेजिक और की एक्टिविटीज़ पे, की रिजल्ट एरियाज पे, जहां मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में जहां मेजर डेविएशन आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेजर डेविएशन कहाँ आ रही है, वेयर दे ऑकर, इट डजंट मैटर। चाहे वो की एरियाज में आ रही है, नॉन के एरियाज में आ रही है, अगर मेजर डेविएशन है तो वहाँ पे मैनेजर कंसंट्रेट करता है। तो बस यही फर्क है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट एक्सेप्शन में। ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में से की रिजल्ट एरियाज में ही फोकस किया जाता है, चाहे वहाँ पे डेविएशन मेजर हो या नॉन मेजर हो। लेकिन मैनेजमेंट एक्सेप्शन में की एरियाज, नॉन की एरियाज नहीं देखे जाते हैं, बस ये देखे जाते हैं कि मेजर डेविएशन कहाँ आ रही है। चाहे वो की एरियाज हो, नॉन की एरियाज हो, अगर मेजर डेविएशन है तो वहाँ पे मैनेजर कंसंट्रेट करेगा। तो मुझे यही फर्क है दोनों के अंदर। हाँ, जो फिफ्थ एंड लास्ट प्रोसेस का लास्ट पॉइंट, टेक करेक्टिव एक्शन। तो बच्चों हमने डेविएशन देखी, हमने देख लिया कि भैया डेविएशन जो है उसको एनालाइज किया, उसके कॉजेज एनालाइज किए, और उसके बाद अब है टेक करेक्टिव एक्शन। तो जो देखो डेविएशन में पहला क्या है आपका, प्रिस्क्राइब लिमिट। आपको देखना है कि जो डेविएशंस आई हैं क्या वो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है या नहीं है। अगर जो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर है तो कोई करेक्ट 2-3% का डिफरेंस है तो कोई करेक्टिव एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे ही ऑन गोइंग आप वही वाला फिर से ऑन गोइंग स्टेप करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपका जो डेविएशन है अगर बियॉन्ड एक्सेप्टेबल रेंज है, कि भाई हमने एक सेट लिमिट्स कर रखी थी, उससे ज़्यादा डेविएशंस आई हैं, तो इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन की जरूरत है। हमें करेक्टिव एक्शन में जो प्लान्स बनाए हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हमें बताना है कि जो हमें मेजर उसको मैनेजरियल अटेंशन की जरूरत है, उसके ऊपर प्लान्स बनाने की जरूरत है और उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। दैट इज करेक्टिव एक्शन। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि भैया मान लो हमारे जो टारगेट है इसलिए नहीं पूरे हुआ है क्योंकि हमारी मशीनें डिफेक्टिव थी, तो भैया पॉसिबल करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है कि उस मशीन को रिपेयर करो या रिप्लेस कराओ। मशीनरी पुरानी हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुराने जमाने की हो चुकी है। अपग्रेड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी लेकर आओ। हमारा प्रोसेस डिफेक्टिव था तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। लैक ऑफ मोटिवेशन थी, इंप्लॉयज हमारे मोटिवेटेड नहीं थे तो उनको इंसेंटिव प्लान्स लेकर आओ ताकि वो मोटिवेट हो। लैक ऑफ स्किल्स थी, हमारे इंप्लॉयज के स्किल्स इतनी अच्छी नहीं, ट्रेनिंग टू इंप्लॉयज। तो मुझे दिस इज हमारा करेक्टिव एक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको 5 स्टेप्स याद हो गए होंगे। पहला था हमारा एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स, दूसरा था बच्चों मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों डेविएशन, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड आपका स्टेप था हाँ बच्चों आज हम करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस का चार्ट।
अभी जब हमने सारे स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, आपको सारा अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस आता है उसको एक्सप्लेन तो करना ही है, लेकिन चार्ट भी जरूर बना के आना है। मैंने आपको बताया था वीएसटी में प्रेजेंटेशन 3 पीस से नंबर मिलते हैं, प्रेजेंटेशन। उनमें एक प्रेजेंटेशन है चार्ट्स। आपको अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस आता है तो चार्ट जरूर बना के आना है। पहला बच्चों देखिएगा स्टेप 1 सेटिंग ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फिर तीसरा स्टेप कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। फिर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अगर बच्चों डेविएशन आई है, हमें एनालाइज करनी है डेविएशन। मैंने आपको बताया था डेविएशन को एनालाइज करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है की रिजल्ट एरिया KRA और एक होता है MBE मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। की रिजल्ट एरिया में हमने देखना है कि क्या हमारी डेविएशन की रिजल्ट एरिया में है या नॉन की रिजल्ट एरिया में है। अगर नॉन की रिजल्ट एरिया में तो उसे इग्नोर करो और कंटिन्यू विद द प्रोग्रेस काम करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका की रिजल्ट एरिया में है, अगर आपकी डेविएशन की रिजल्ट एरिया में है तो यस टेक द करेक्टिव एक्शंस, और अगर रेक्टिफाई नहीं हो रही तो स्टैंडर्ड रिवाइज करो, फिर से स्टेप 1 पे चला जाएगा, हमारा प्रोसेस फिर से घूमता रहेगा। दिस इज स्टेप 5। अगर जो आप मैनेजमेंट में एक्सेप्शन से जा रहे हो, अगर डेविएशन विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट है, तो आप इसे इग्नोर करें और कंटिन्यू विद द वर्क इन प्रोग्रेस, रिकॉग्नाइज कीजिए सक्सेस। लेकिन अगर आपका डेविएशन बियॉन्ड प्रिस्क्राइब लिमिट है, अगर यस है आंसर तो यस टेक करेक्टिव एक्शन, आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। इफ नॉट रेक्टिफाइड रिवाइज स्टैंडर्ड। तो जो ये है आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस, ये चार्ट जरूर बना के आइएगा अगर कंट्रोलिंग प्रोसेस आता है तो। थैंक यू बच्चों।